नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। योगी की राह पर बसवराज बोम्मई, धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने वाला 9वां राज्य बना कर्नाटक। हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए बम विस्फोट की आज है 15वीं बरसी। जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ था बम विस्फोट। दिल्ली हाईकोर्ट में 9 जजों ने ली शपथ। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या अब हुई 44। AIMIM प्रवक्ता का शिवलिंग को लेकर विवादित पोस्ट, साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिहा हुआ राजीव गांधी की हत्या का दोषी पेरारी वलन, बोला अभी बाहर आया हूं, मुझे सांस लेनी है। सलमान खान के हम शक्ल ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम। दबंग स्टाइल में की एंट्री तो फैंस बोले ये तो भाई की कॉपी है। अब समाचार विस्तार से। गवर्नमेंट PU गर्ल्स कॉलेज बीदर में PUC परीक्षा चल रही है। PUC एग्जाम सेंटर में एग्जाम के दौरान स्क्वाड ने दौरा किया। इस अवसर पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा में एग्जाम हुआ। टाउन पुलिस स्टेशन के ASI राजप्पा मुद्दा के साथ अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अध्यादेश लागू होने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई और राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो गया। अध्यादेश का विधेयक के तौर पर 6 महीने में विधानमंडल से पारित होना आवश्यक है। विधानमंडल से धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित करवाने में मुश्किल आई तो कर्नाटक की भाजपा सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुना। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस कानून को सबसे पहले लागू करने की पहल की थी। कर्नाटक इसे लागू करने वाला 9वां राज्य है। हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए बम विस्फोट की आज 15वीं बरसी है। शुक्रवार 18 मई 2007 को आज ही के दिन मक्का मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान 1:15 पर हुए एक बम विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई थी। बम विस्फोट से इस इलाके में हड़कंप मच गया। विस्फोट के बाद गड़बड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग में 5 और लोग मारे गए थे। इस धमाके ने कई लोगों के अपनों को छीन लिया, जिनकी जुदाई का दुख आज भी ताजा है। विस्फोट के समय लगभग 10,000 नमाजी शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए मक्का मस्जिद में जमा हुए थे। विस्फोट के बाद मस्जिद और उसके आसपास हड़कंप मच गया। पुलिस फायरिंग में 55 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 9 जून 2007 को मामला CBI को सौंपा गया था। इसके बाद मामला 7 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। मामले के मुख्य आरोपी असीमानंद ने CBI के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन 16 अप्रैल 2016 को जांच एजेंसी अदालत ने अपर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपियों को बरी कर दिया। उनके बरी होने के बाद अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन धमाकों का जिम्मेदार कौन था और किसने बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। मासूम युवकों का हत्यारा कौन है, हत्यारों को सजा मिलेगी या नहीं, इन सवालों के साथ 15 साल बीत चुके हैं। तेलंगाना राज्य हज कमेटी ने हज की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने कहा है कि सरकार की ओर से पहले की तरह व्यवस्था की जाएगी। हज यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हम हज यात्रियों के सऊदी अरब के लिए रवाना होने तक उनकी निगरानी करेंगे और व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने कहा कि हज कैंप को 2 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। वे सभी को वॉलंटियर कार्ड नहीं देंगे, सही लोगों को ही वॉलंटियर कार्ड दिए जाएंगे। तेलंगाना के CM KCR की बेटी MLC के कविता ने आज केंद्र सरकार से सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आदिलाबाद यूनिट की नीलामी के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। दरअसल हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से इसके लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली की व्यवस्था की गई थी। आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या वे तेलंगाना में फंड को री इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या रोजगार पैदा करने के लिए नए कारखाने स्थापित करने जा रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय दर्जा देगी या काजीपेट कोच फैक्ट्री और शिक्षण संस्थानों की स्थापना उस धन से कर रही है जिसे वे इस राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने के बाद प्राप्त करेंगे। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी AG पेरारी वलन को रिहा करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे हालात पैदा किए कि अदालत को यह निर्णय देना पड़ा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आतंकवाद को लेकर सरकार का यह रवैया निंदनीय है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उच्चतम न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे करोड़ों भारतीय नागरिकों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि न्यायालय ने राजीव गांधी जी के एक हत्यारे को रिहा कर दिया है। तथ्य बड़े स्पष्ट हैं और जिम्मेदार मोदी सरकार है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने 3 महिलाओं सहित 9 नए न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिससे दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 44 हो गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भारत के संविधान के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए कई वकीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। 4 मई को एक बैठक के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने यह निर्णय लिया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स,
हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। ज्ञानवापी विवाद के बीच अहमदाबाद साइबर क्राइम टीम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया है। दानिश पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि उनके ट्वीट से हिंदू भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद दानिश की गिरफ्तारी की गई है। AIMIM प्रवक्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद एक विवादित पोस्ट किया था। साथ ही पोस्ट में शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। साइबर क्राइम की टीम ने दानिश कुरैशी के शाहपुर में होने का पता लगाया था, फिर उनकी गिरफ्तारी की गई। राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी AG पेरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट के रिहाई के आदेश के चंद घंटों बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में उन्हें चेन्नई की एक विशेष अदालत द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। रिहा होने के तुरंत बाद पेरारीवलन ने अपनी मां अर्पुथम्मल और रिश्तेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया भी मौजूद रही। मीडिया से बातचीत में पेरारीवलन ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि मृत्युदंड की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों सहित कई न्यायाधीशों ने ऐसा कहा और कई ऐसे उदाहरण हैं। हर कोई इंसान है। AG पेरारीवलन ने कहा कि मैं अभी बाहर आया हूं। कानूनी लड़ाई को 31 साल हो चुके हैं। मुझे थोड़ी सांस लेनी है। मुझे कुछ समय दें। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैजल ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। सेवानिवृत्त नौकरशाह बैजल ने नजीब जंग के इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेदों को लेकर भी बैजल का नाम कई मौकों पर चर्चा में रहा था। बैजल IAS अफसर थे। वे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मामले के दावे के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। रतन लाल हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई। हैदराबाद में तीसरे लिंग के लोग भी पुलिस विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं। जांखों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज DGP कार्यालय में पुलिस चयन समिति के अध्यक्ष से मुलाकात की और कहा कि आवेदन पत्र में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक कॉलम था, लेकिन दूसरों के लिए कोई कॉलम नहीं था। बाद में प्रतिनिधि मंडल ने BRKR भवन में मुख्य सचिव सोमेश कुमार और गृह सचिव से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्मों की रिलीज का फैंस को इंतजार रहता है और अधिकतर फिल्में हिट होती हैं। उनके अंदाज और डायलॉग्स को फैंस कॉपी करते हैं। सलमान खान की फिल्मों के डायलॉग्स, गाने और डांस मूव्स लंबे समय तक लोगों के जहन में बने रहते हैं। सलमान खान के ऐसे ही कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें सलमान खान के हिट फिल्मों और गानों पर लिपसिंग और डांस मूव्स करते हुए सलमान खान दिख रहे हैं। फैंस भी इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सलमान खान जैसा दिख रहा है, लेकिन यह सलमान खान नहीं है, बल्कि उनका एक हमशक्ल है। पहली बार में देखने के बाद उसके लुक और अंदाज को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि यह सलमान खान ही है, लेकिन असल में यह सलमान खान का हमशक्ल है। इंस्टाग्राम पर जूनियर सलमान खान के नाम से इस आदमी का पेज है, जिस पर 14,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच उत्तर कोरिया में लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इस बीच बुधवार को उत्तर कोरिया में बुखार के 2,32,880 नए मामले सामने आए। इस दौरान 6 और लोगों की मौत हो गई। कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अधिकारियों पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप से निपटने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया के वायरस रोधी मुख्यालय ने बताया कि अप्रैल के अंत से 17 लाख लोगों को बुखार हो चुका है, जिनमें से कम 6,91,170 लोग अभी भी क्वारंटीन में रह रहे हैं। वहीं इस बुखार से अभी तक 62 लोगों की मौत हुई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। योगी की राह पर बसवराज बोम्मई, धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने वाला 9वां राज्य बना कर्नाटक।
हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए बम विस्फोट की आज है 15वीं बरसी। जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ था बम विस्फोट। दिल्ली हाईकोर्ट में 9 जजों ने ली शपथ। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या अब हुई 44। AIMIM प्रवक्ता का शिवलिंग को लेकर विवादित पोस्ट, साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिहा हुआ राजीव गांधी की हत्या का दोषी पेरारीवलन, बोला अभी बाहर आया हूं, मुझे सांस लेनी है। सलमान खान के हम शक्ल ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम। दबंग स्टाइल में की एंट्री तो फैंस बोले ये तो भाई की कॉपी है। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।